each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear like the memory of everything we used to be. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. You played for me. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony. You played for me. A song that never leaves. We were like a symphony. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I saw your face, your forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. You played for me. I swear, even in my sleep, I hear like the memory of everything we used to be. You played for me.
हाँ जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे इसका। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, ठीक है? और ध्यान से देखिएगा। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ए रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। A relationship between a relationship between sides and angles of right angle triangle. ठीक है? किसके अंदर रिलेशनशिप है? साइड और एंगल किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है? और ट्रिग्नो किससे मिलके बना है? ट्राइगोनो एंड मैट्रिक्स। What is the meaning of trigonometry? Gono is sides and matrix is measurement. ठीक है? और आप सभी को पता है राइट एंगल के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है? जहां पे आपको एक एक्यूट एंगल गिवन हो राइट एंगल के साथ, वो आपका बेस बन जाता है और जो रह गया वो परपेंडिकुलर। क्लियर है सभी को ये बात? अगर एक्यूट एंगल यहां पे यस सर, ये बेस बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए सारे बच्चे। देखो, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है? अब क्या पता करना है हमें कि बेस और परपेंडिकुलर कौन है। अगर एंगल एक्यूट एंगल ए के साथ दिया है तो ए भी बेस बन जाएगा, अगर एक्यूट एंगल सी के साथ दिया है तो बी सी बेस बन जाएगा। तो इस कंडीशन में बेस अपना बी है और परपेंडिकुलर अपना ए बी और परपेंडिकुलर अपना बी सी है। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। अच्छे से समझो बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। फिर इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगा। क्या होता है? x square is equals to b square plus c square। डिपेंड करता है हमें किसको फाइंड आउट करना है। अगर हमें b square फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा x square minus p square, एंड अगर p square फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा x square minus p square। और आपको एक फार्मूला याद होगा, a square minus b square, that is a minus b and a plus b। हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी भी सिंगल बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। नो सर, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है बेटा। हुताशन क्लियर है बेटा? सर हाँ जी सर, ये बताना कि मतलब कौन सा बेस बनेगा हाइपोटेन्यूज। 90 तो फिक्स होगा ही होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एंगल 90 तो होगा राइट एंगल में। जहां पे आपको स्मॉलर एंगल दिया है थीटा, एक्यूट एंगल गिवन होगा एक साथ में आपको। अगर ए पे गिवन है तो बेस ए वाला बन जाएगा, अगर ये सी पे गिवन आता तो बेस बीसी बन जाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। अभी थीटा कहां गिवन है बेटा? थीटा एंगल को डिनोट करता है। ये ए पे गिवन है तो ए भी बेस बन गया, अगर ये सी पे गिवन है तो बी सी बेस बन जाता है। क्लियर है ये बात? यस सर। फिर एक्सप्लेन करता हूं ये सारा जो हमने अभी भी किया है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री बना किससे? 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्रायंगल्स 3 दोनों साइड और मैट्रिक्स मेजरमेंट क्या है? उनका मेजरमेंट है 3 साइड का, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? डिपेंड करता है आपको फाइंड आउट क्या करना है। अगर आपको फाइंड आउट b स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, अगर p स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और एक फार्मूला आप सभी को आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b एंड a प्लस b। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यहां तक किसी सिंगल बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। बेटा आप सभी से पूछ रहा हूँ, सिर्फ 3-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं।
No, No, sir. sir. चलो ठीक है। फिर आपको एक ट्रिक याद करनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहले बता दूं आपको। फर्स्ट होता है साइन थीटा, cos थीटा, टेंजेंट थीटा। कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोट, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। किस तरह से याद करना है, कुछ ट्रिक बताता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले कम से कम। अब क्या जरूरत है इसकी? सभी जो है हमारे पास, पंडित का पी पिक कर लेना है, बद्री का पी एंड प्रसाद का पी। तो एक नया बनाता हूं, पी बी पी एंड एच एच बी। एस, सोना का एस पिक करना है। एस मींस क्या है? साइन। चांदी मींस यहां पे कॉस बनेगा। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोट। क्लियर है बेटा सबको यहां तक? Yes, sir. अब Yes, क्या Yes, कर रहा हूं sir. मैं? ये क्या है? Yes, पी sir. एच पी। P stand for perpendicular here, B stand for base and H stand for hypotenuse. क्लियर है बेटा यहाँ पे? अब Yes, साइन sir. थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो कोसेकेंट है वो उसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट H अपॉन P। साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। ठीक है। अब कोस B upon H and secant theta is H upon B. Tangent theta P upon B and cot B upon P. यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ये जो Yes, मैंने sir. बद्री प्रसाद हर में बोले वाला कॉन्सेप्ट बताया वो इसको याद रखने के लिए बताया। मींस sin थीटा क्या होता है? P upon H होता है। Cosecant is equals to H upon P. Cos theta is equals to B upon H and secant theta is equals to H upon B. Tangent theta is equals to P upon B and cot theta is equals to B upon P. क्लियर है सभी को बेटा यहां तक? Yes, sir. नोट yes, कर sir. लेना, एक चीज काम आएगी तुम्हारे, सिंगल सिंगल चीज काम आएगी जो करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट चल रहा है सब कुछ यहाँ पे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा मैं। बहुत आसान है फर्स्ट एक्सरसाइज, जितना कुछ बता दिया उन पे चलने वाला है सब कुछ। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में करने जा रहे हो आप, तो सबसे पहले ये आपको लिख लेना है साथ में, चाहे वो 8th चैप्टर का क्वेश्चन हो चाहे वो 9th चैप्टर का क्वेश्चन हो। ठीक है बेटा?
हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं। Given that tangent of A is equals to 4 upon 3, 4 upon 3, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। अब व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज P upon B। P upon B मींस ये 4 आपका P का रोल प्ले कर रहा है और 3 आपका B का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे P हो गया 4 के एंड B हो गया 3 के। अब बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला था जहां पे थीटा गिवन हो, यहाँ थीटा गिवन नहीं है। ध्यान से सुनो सुप्रीत, क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए लिखा है तो बेस ए बी बना। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ए लिखा है Yes, ना, sir. ए और बी क्या बना रहा है? मिलके बेस बना रहा है। क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट Yes, चीज है sir. ये। चलो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय पाइथागोरस। हाँ जी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। व्हाट इज AB? AB इज 3K, 3K का स्क्वायर एंड BC इज 4K। ठीक है, का स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर ओवर 25K स्क्वायर। आंसर इज 5K। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5K। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं सारे के सारे। फर्स्ट वन इज साइन ए। व्हाट इज साइन ए? साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन H। ध्यान रखिए आप, साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन H। हाँ जी, व्हाट इज P? 4K एंड H इज 5K। तो आंसर इज 4 अपॉन 5। क्लियर है बात सभी को? Yes, sir. उसके बाद आती है बात कोसेकेंट। Yes, sir. Cosecant is the reciprocal of sin A, that is h upon p. H is 5k is divided by 4k. Answer is 5 upon 4. Clear है बेटा? Yes, sir. Next Yes, one, Yes, sir. sir. cos A. What is cos? Cos is equal to b upon h. What is base here? Base here 3k and h here 5k. K is cancelled with k, that is 3 upon 5. Next one is secant A. Secant is the reciprocal of cos, that is h upon b. 5k is divided by 3k. So our answer is 5 upon 3. Clear है यहाँ तक बेटा? And last one, that is cot A. Cot A is equals to b upon p. Yes, b upon p. What is b? B is 3k and p is 4k. Answer is 3 upon 4. उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना बेटा, बोल दो। कौन बोल रहा है? पार्थ बोल रहा है। हाँ जी बोलो बेटा। यस, के यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू नहीं है बेटा, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं आ जाए, दोनों के साथ सेम वैल्यू, तभी टेंजेंट बनाएगा। इसलिए हम के कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि लास्ट में जाके क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। सपोज करो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको भी 3 से, तो भी सेम वैल्यू बनेगी जो इससे बन रही है बेटा। क्लियर है बात? करके देखना, डेफिनेटली यही बनेगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन सभी का? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. गुड, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर सेकंड अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़ी देर रुक के करवाएंगे, पहले आगे कुछ क्वेश्चन कर लें। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा जब थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है?
आपको ये वैल्यू निकालनी है cos square थीटा प्लस sin square थीटा, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन cos square थीटा माइनस sin square थीटा इक्वेशन। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से AC फाइंड करेंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। What is AB? AB is 29, yes, and BC is 21. 29 minus 21 equal plus or equal minus 50 into 8. So AC is equals to 20. AC की वैल्यू क्या है? 20 है। क्लियर है क्या? Yes, sir. डन। Yes, sir. अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए cos and sin, दो चीजें चाहिए, दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, cos and sin। तो सबसे पहले हम sin फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज sin? Sin is p upon h। p upon h, what is p here? 20 and h here 29, and cos theta b upon h, what is b? b is 21 and h is 29। क्लियर है क्या आपको बेटा? Yes, sir. समझ आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, बस sir. लास्ट स्टेप है। अब cos की वैल्यू यहां पे रख कर दीजिए और sin की वैल्यू। तो क्या बोल रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर ठीक है सर। 21 वो थीटा में सर बेस 20 है सर। एक में 20 है सर, एक में। यस सर। 441 841 400 841 is divided by 841, so our answer is 1। तो फर्स्ट जो आंसर है वो आपका 1 आ रहा है बेटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का आंसर आपका 1 आ रहा है, ओके। और फिर हमें माइनस करना है इन दोनों को। सेकंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 441 minus upon 841 minus 400 upon 841, taking it for one LCM, 441 minus 400 that is 41। ये आपका चल रहा है। क्लियर सभी को बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. समझ आ रहा है? Yes. हाँ जी बच्चों, क्लियर है ना? Yes, sir. कोई डाउट? Yes. यस सर। बता दीजिए, अभी करवा देते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। हो जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एबीसी राइट एंगल गिवन। उसके बाद इफ टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है? 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है बेटा। ध्यान से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है sin a एंड cos a, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर 1 आ जाएगा तो मींस हमने जो किया वो सही है। वेरीफाई करना है, आना चाहिए 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, व्हाट इज टेंजेंट ए? टेंजेंट इज इक्वल टू b अपॉन p। तो 1 के अपॉन में 1 तो है ना बेटा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 बन रहे हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है?
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको ले लीजिए आप K 1 into K that is K, तो K square plus K square that is 2K square, and under root of 2K is equals to under root of 2K। तो AC की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? under root of 2K। क्या फाइंड आउट करना है आपको? sin A। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? sin A। What is sin A? Sin A is equals to P upon H, I think. Yes, P upon H. What is P here? P here K upon H, that is root 2K. So our answer is 1 upon root 2. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Cos A is equals to B upon H. What is B? B is K and H is root 2K. 1 upon root 2. sin A और cos A की वैल्यूज आ गई दोनों की, जाके यहाँ पे पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड उठाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 sin A cos A। 2 sin A की वैल्यू 1 upon root 2, cos A की वैल्यू 1 upon root 2। root 2 root 2 2 बन जाएगा, सो आवर आंसर इज 1। और ये क्या कर रही है? अपनी राइट हैंड साइड में रही है, हेंस प्रूव वेरीफाई हो गया। क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, in triangle OPQ, right angle at P. Okay. हाँ जी बेटा, in triangle OPQ, right angle at P, OP is 7. OP 7 centimeter given है, and next one is OQ minus PQ is equals to 1. Find the value of sin Q and cos Q. क्या निकालना है आपको? sin Q and cos Q। अब ध्यान से सुनिए एक बात, क्यों है तो बेस अपना ये है यहाँ पे, क्योंकि उसके क्या फाइंड आउट करने बोले? sin Q and cos Q। तो बेस कौन सा है? ये वाला, क्योंकि Q और P 90 के साथ जो एक्यूट एंगल है वो ये वाला है, तो ये अपना बेस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज पर फिक्स होता है, ये सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा सभी को ये बात? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बच्चों सभी को ये बात? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. यहां से मैंने OQ की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी? 1 प्लस PQ आएगा, माइनस PQ इधर शिफ्ट हो गया, प्लस PQ होगा बेटा, बस इतना ही है। Yes. इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, हाँ जी, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लिखी है मैंने अभी तक। Yes, sir. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। OQ की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस PQ, एंड OP की वैल्यू कितनी है? 7, और PQ एज इट इज, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू मैंने अभी तक फाइंड आउट नहीं की है। हाँ जी, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस pq का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 into pq, that is 2pq, is 49 प्लस pq का होल स्क्वायर। pq के होल स्क्वायर से pq का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आएगा? 1 प्लस 2pq is equals to 49, ये 1 लगा के माइनस हो जाएगा,
तो 2pq is equals to 48 हो जाएगा. This implies pq is equals to 24. pq की वैल्यू कितनी आ रही है? 24 आ रही है. कितनी वैल्यू आ रही है? 24. तो oq की वैल्यू क्या आएगी? 1 plus 24 by this. बोलिए 25. हाइपोटेन्यूज आया हमारा 25. ये जो pq की वैल्यू है 24. समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, फिर सुन लो. OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ हमने सब्स्टिट्यूट किया है और A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन किया है. बहुत सारे बच्चे 1 प्लस PQ का स्क्वायर लिख देते हैं. ये 2PQ नहीं लिखते बेटा, होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर में 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन इनटू सेकंड वन आता है ना. क्लियर है ये बात? अभी क्या निकालना है? Yes, sir. What is sin P upon H? P here 7 and H here 25. And next one is cos Q. B upon H. B is 24 here. And H here 25. Clear है क्या सभी को बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. Very Yes, sir. नहीं वाला. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ. Next. Given that 1540 is equals to 8, find sin A and secant. Find sin A and secant. ध्यान से सुनिए बेटा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? गिवन क्या है? 15 cot A is equals to 8. This implies cot A is equals to 8 upon 15. ठीक है? What is cot A? Cot A is equals to B upon P. हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा इसमें? H. What is H? H square is equals to B square plus P square. 64 plus 225, 289. H की वैल्यू आई आपकी 17. क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम? sin A. What is sin A? Sin A is P upon H. What is P? P is 15 and H is 17. 15 upon 17 आपका आंसर हो जाएगा. फिर निकाल रहे cos A. Cos A is B upon H. B is 8 and H is 17. That is H 8 upon 17. क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Next. Cot theta, cot theta is equals to 7 upon 8. आपको फाइंड करनी है वैल्यू. फर्स्ट वन 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है? ध्यान से सुनिए क्या है इस क्वेश्चन में. a plus b a minus b, that is a square minus b square. 1 minus sin square theta. a plus b minus b 1 minus cos square. बस यहाँ पे sin और cos की वैल्यू फाइंड आउट करके वहां से सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं. बहुत क्वेश्चन किए आज हमने इस टाइप पे जहां से हमने sin और cos की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है? तो हमें क्या करना है? cot थीटा. व्हाट इज cot? b upon p. b upon p. h square is equals to b square plus p square. Here better. Yes, sir.
अभी क्या चाहिए? साइन थीटा. What is sin p upon h? What is p? P is 8 upon h is under root of 113. And cos theta b upon h, that is 7 upon under root of 113. Clear है बात सभी? Yes, sir. बस जाके पुट कर लिया. 1 minus sin square theta 8 upon under root of 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा. 1 minus 7 upon under root of 113 का होल स्क्वायर. हाँ जी. 1 minus 8 का स्क्वायर 64 upon 113. ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया हमने. 1 by 1 49 upon 113. एलसीएम लेना हम सभी को आता है 113. 113 minus 64. 113 minus 49 upon 113. एलसीएम से एलसीएम जा रहा है. यहाँ से 49 और यहाँ से 64. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है क्या सभी को ये बात? Yes. Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. No, sir. अब सुनिए No, sir. ध्यान से क्या बोल रहा हूँ. फर्स्ट एक्सरसाइज मोस्टली कंप्लीट हो गई है. एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के 1-2 डाउट रहेंगे आपके, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. कल है फ्राइडे एंड फिर सैटरडे. 2 डेज में आपको वीडियोस भेजने वाला हूँ इस चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री की, नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इस एक्सरसाइज की भी और नेक्स्ट की भी. ठीक है बेटा? हेलो. Yes. Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. और Yes, मंडे sir. को आराम से कर लीजिएगा. एक एक चीज समझ आएगी आपको बिल्कुल आसानी से. मंडे को 8.3 तक डाउट लूंगा मैं. एक्सरसाइज 8.3 तक. Okay, sir. समझ रहे हो? सारे बच्चों Yes. को बता देना और बोलना. वीडियो देखेंगे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बता रहा हूँ ये बात. ओके सर. ठीक है? और 1 मिनट रुको, अभी अटेंडेंस ले लें, फिर लेफ्ट करना क्लास. अभी रुक जाओ, अटेंडेंस लेने दो. सर ये 8 चैप्टर सर प्री बोर्ड में आएगा? नहीं बेटा नहीं आएगा, लेकिन अब हमें और भी तो करना ही है ना. बाकी तो हमने लगभग सब कर लिया है रिवाइज. ओके सर. ठीक है. ओके सर. सृष्टि. यस सर. आज बेटा जो आज क्लियर हो गया हो. यस सर क्लियर है. शुक्रिया आपको. Footprints next to mine along the road, and I don't know what the future holds. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. You're with me, and not alone you'll never be. Wanna Yes, tell sir. you what I feel and really mean it. यश. I wanna shout it from the rooftop to Sir. the sky. दूसरे वाला यश. सान्या बेटा. यस सर. Cause if आगे you समझ. ever need a friend, you know I'll be it. परब. From tonight until we see the end of time. तो साथ होंगे भी क्लास. Cross my heart and hope to फिर die with. Always and forever by your side. When days are dark, कैंसर का. Yes, sir. जलवंत. यस सर. चलो ठीक है बेटा, आप लेफ्ट कर सकते हैं सभी.